हेलो दोस्तों। अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऐसा लग रहा है लोगों को कि वो फंस गए हैं। अभी अदानी की रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से स्टॉक में हमें अपर सर्किट देखने को मिल तो गए। उसके बाद में स्टॉक में एक हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय 174 170 के लेवल में फंस गए और उनको ऐसा डर लगने लगा है। भाई ऑलरेडी डर तो लगेगा ही, क्योंकि स्टॉक देखा जाए तो लगभग 20% गिर गया है। तो फिलहाल हमें करना क्या चाहिए, देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। इस समय अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये स्टॉक बेरिश हो गया है, क्योंकि अभी भी ये अपने 10 डेमा से ऊपर चल रहा है। ये आपकी रेड लाइन 10 डेमा की है, ग्रीन वाली 20 की है, और ये जो ब्लू है वो 30 डेमा की है। ठीक है, जनरली स्टॉक जब 30 डेमा के नीचे आएगा तब हम उसे बेरिश कहेंगे, अदरवाइज़ हम उसे बेरिश नहीं कहेंगे। अब तो यहाँ पे जो मार्केट गिर रहा है इसका क्या रीज़न है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा होता है तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक बार अपने स्टॉक को बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है किसी न्यूज़ का जब इम्पैक्ट आता है किसी स्टॉक में तो जो लिक्विडिटी उनको चाहिए होती है वो सडनली मिल जाती है और बहुत अच्छी हैवी अमाउंट ऑफ स्टॉक बिकते हैं। देखिए, अब वॉल्यूम आपको दिखाई देगा तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है। नॉर्मली इसमें वॉल्यूम कुछ नहीं था और सडनली इसमें बड़ी बड़ी कैंडल आने लगी। अब आप कहोगे सर ग्रीन में तो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। नहीं, बाइंग नहीं हुई है, बहुत अच्छे प्राइस पे सेल हुआ है, बहुत अच्छी क्वांटिटी सेल हुई है। ठीक, तो अब क्या हम फंस गए हैं? देखिए, इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं टावर टॉप फॉर्मेशन, और जनरली ये थोड़ा खतरनाक तो होता है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि मार्केट बेरिश हो गई है। थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा और ये पॉसिबिलिटी है कि लगभग ये 125 तक के लेवल तक आ सकता है। ठीक है ना। अब 125 के लेवल के बाद ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूशंस ने, जिन बड़े सेलर्स ने यहाँ माल बेचा है वो दोबारा इसको उठाएंगे, और जब दोबारा उठाएंगे तो ये प्राइस वापस से आपको 175 और उस केस में 200 तक भी देखने को मिल सकता है। मतलब अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इस समय आप करंट लेवल पे देखें तो 125 को दिमाग में रख के चलिए कि इस पॉइंट पे आप इसको एवरेज करने की सोच सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 115 का। 115 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो फिर समस्या हो सकती है दोबारा से। अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें तो आप देखिएगा इसकी जो मार्केट कैप है वो 2,82,000 करोड़ है, और पी वगैरह तो सब कुछ सेम सही चल रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये जो मार्केट कैप होती है बेसिकली यही डिसाइड करती है कि स्टॉक कितना और भाग सकता है। 2,82,000 करोड़ की मार्केट कैप है और पावर जनरेशन का स्टॉक इतनी तेज़ी से रॉकेट नहीं होगा, तो इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको। एक बात, अगर हम इसका वीक चार्ट देखें तो वीक चार्ट में भी आप देखेंगे ट्रेंड अप ट्रेंड है, मतलब कंटिन्यूसली हाइज ब्रेक हो रहे हैं और नए हाइज लग रहे हैं। नए हाइज लगने का मतलब है कि मार्केट में बायर तो है, पुराना हाई भी कैंसिल हो गया था, कट गया था बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि अब अगर देखने वाली बात होगी नेक्स्ट वीक मंडे को, अगर इसमें गैप अप हुआ तो एक बार ये वापस से इस हाई को टच करेगा, आपको एग्जिट का मौका मिलेगा तो कर लीजिएगा। कोई सपने मत देखिएगा कि 200-250 तुरंत टच हो जाएगा ये स्टॉक आपका। लेकिन हाँ, अगर एग्ज़िट नहीं मिलता है तो आप चाहें तो देखिए, अब लॉस बुक करना नहीं करना ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ये आपको खुद लेना चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको स्टॉक का एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अगर ये कैंडल की बात करें तो इसे शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, और ये जिस तरह की फॉर्मेशन को दी है ये थोड़ा सा रिस्की बना दिया है स्टॉक को इसने। और एक पॉसिबिलिटी है कि अगले वीक हमें एक ऐसी रेड कैंडल देखने को मिले जो इसको 124 के आसपास ले जाए खींच के। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। मेरे हिसाब से अभी आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं 140 का, और इस चीज़ को दिमाग में ऐसे समझिए कि आपने 170 पे बाई किया था, मान लेते हैं इसको, और आपका 140 पे एग्ज़िट हो गया, कोई बात नहीं। जो आपका 30 रुपये का लॉस हुआ है वो आप अब इसी स्टॉक से कमाना है। अगर ये सोच के चलते हैं तो उतना पैसा जितना आपने निकाला है इसमें से उसको रखे रहिए, कहीं और मत लगाइए। जब ये स्टॉक आपको और थोड़ा सा नीचे मिलता है 115 के आसपास तो आप दोबारा बाई कर लीजिए, या फिर मान लीजिए 115 छोड़िए 140 पे आप स्टॉप लॉस बुक करते हैं, 124 पे अगर आपको मिल रहा है तो आपने यहाँ 16 रुपये नीचे बुक कर वापस बाई कर लिया, तो अल्टीमेट अब आपकी जो बाइंग है वो यहाँ से 16 रुपये माइनस हो गई है। समझ रहे बात?
तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो इसमें आपको वापस से जल्दी एग्ज़िट मिल जाएगा और एक अच्छा पैसा भी आप बना सकेंगे, क्योंकि लॉस बुक करने से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन 170 में जितने स्टॉक आपने बाई किए थे, 140 पे अगर आप एग्ज़िट कर रहे हैं उतने स्टॉक, तो 124 के भाव पे आप उनसे ज़्यादा स्टॉक खरीद पाओगे, क्योंकि जो 16 रुपये के आपको एक्स्ट्रा सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं वो स्टॉक, वो नंबर ऑफ़ स्टॉक बढ़ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो बेनिफिट रहेगा। अगर हम मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट भी इतना ख़राब नहीं है, कोई बहुत अच्छा है। मतलब स्टॉक देखा जाए तो एक ट्रेंड, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और ये मार्केट में एक लॉन्ग टर्म देखा जाए तो एक ग्रोथ को दिखाता है, तो ये भी अच्छा सिंबल है। अदानी पावर अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और एक बात, अगर आपको हमसे जुड़ के कुछ और नॉलेज चाहिए और काम करने की इच्छा हो तो आप हमारे नंबर 8840747884 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करिए, इस पर आपको पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू।